नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आपके ही कुछ डिमांड के बेसिस में कुछ कंपनीज़ के बारे में अपडेट शेयर करने वाला हूँ और फाइनली जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, तो उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो देखकर आप खुद ही खुद के स्टडी करके आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मेरे वीडियो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन के बेसिस में नहीं है। तो प्लीज़ कोई भी काम करना है तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एलटीटीएस, मतलब लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो एलटीटीएस के बारे में बात करूँ, जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी का पेयर्स। पेयर्स का मतलब है कंपनी के सेक्टर वाइज कौन सा कंपनी है। तो आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में दो अलग-अलग कैटेगरीज होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप कंपनीज और दूसरा स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनीज। तो यहाँ पे दो तरीके से कैटेगरीज में सबसे बड़े जो कंपनीज है लार्ज कैप टाइप, उनमें से टीसीएस नंबर वन कंपनी है। उसके बाद देखिए इन्फोसिस, एसीएल टेक, विप्रो, एल्टे माइंट्री, उसके बाद टेक महिंद्रा। उसके बाद जो नाम यहाँ पे ऐड हो चुके हैं टॉप 7 में, उसका नाम है एलटीटीएस। तो एलटीटीएस ऐसे क्या किया जिसके कारण एलटीटीएस आज लार्ज कैप सॉरी लार्ज आईटी सेक्टर कंपनीज के ऊपर ऐड हो चुके हैं। तो इसके पीछे एक रीजन है कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेहतर, आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। चलो एक बार मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूंगा कैपेक्स से। तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो आप देखेंगे तो कैपेक्स एक धीरे-धीरे करके कंपनी का आगे बढ़ता हुआ देखने को मिले। 2021 में इसका कैपेक्स था सिर्फ 75 करोड़ और वो बढ़ते-बढ़ते 155 करोड़, 170 करोड़ और इस बार कैपेक्स बढ़ के हो चुके 187 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के अलग लेवल का कंपनी का कैपेक्स ग्रोथ होता देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का कैपेक्स ग्रोथ होता देखने को मिला। उसके साथ-साथ कंपनी के जो नेट जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है वो भी अब अगर देखेंगे तो एल&टी के ऊपर जो ग्रोथ है वो क्वार्टर बेसिस में जो ग्रोथ है आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर सेल्स देखिए 2150 करोड़ से 2400 करोड़ बना। मतलब सेल्स भी इंक्रीज हुआ, क्वार्टर को भी बीट किया और जिस बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट दो 298 करोड़ से 337 करोड़ के आसपास बना और पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। नेट प्रॉफिट लगातार एक अलग मोमेंटम में ग्रोथ होता देखने को मिला है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंटिन्यूअसली कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को कंपनी बीट करके आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि कंपनी का आगे बढ़ने का, चाहे वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस हो चाहे वो क्वार्टर बेसिस हो, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। बाकी नेट प्रॉफिट के हिसाब से मैं एक चीज़ों को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो आप देखेंगे कंपनी का जो इन्वेस्टर है, उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो जब बना था तब मैंने आपको शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से कप विथ 100 पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गया था। ऊपर जाने के बाद जो मेरे टारगेट निकल के आ रहे थे, वो करीबन-करीबन 5596 के आसपास 5596 के आसपास मेरे टारगेट निकल के आ रहे थे और करीबन 30% के आसपास टारगेट था। मैं पॉजिटिव पॉजिटिव था इसीलिए क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा होने के साथ-साथ कंपनी का जो टॉप लेवल था, हायर लेवल था, उसी के नीचे यहाँ पे टारगेट बना था। जब कोई एंट्री लेवल के बाद टारगेट अगर देखा जाए तो प्रीवियस हाई के नीचे बना है तो हायर पॉसिबिलिटी है, अगर कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक है तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को अचीव करने वाले हैं। तो फाइनली टारगेट को अचीव किया और शानदार तरीके से टारगेट को कंपनी ने अचीव किए और इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई नया ट्रेड नहीं है। जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंडिगो। एक्चुअली इंडिगो एविएशन होगा, मतलब इंडिगो जो कंपनी है इंटर ग्लोबल एविएशन कंपनी है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो इंटर ग्लोबल एविएशन के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर जब भी इस ये जो टॉप लेवल था, ये जो हायर लेवल था, इस लेवल को जब भी ब्रेकआउट किए, एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर गया। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ और डब्लू पैटर्न क्रिएट होने के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता था। तो यहाँ पे लंबा जर्नी हुआ नहीं, उससे पहले ही देखिए एक रेंज क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जब कोई कंपनी कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहे
तो उस कभी ना कभी वो एक जगह पे रुकेंगे। तो यहाँ पे कंपनी क्या किया, थोड़ा सा होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद वो एक रेंज क्रिएट किया। इसी रेंज के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। इसी रेंज के ऊपर कंपनी कंटिन्यू करने के बाद ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो मैं एक लंबा जर्नी के लिए तैयारी करूंगा, क्योंकि देखिए जब इस रेंज को फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया था वो रेड कैंडल के साथ, मुझे चाहिए था ग्रीन कैंडल के साथ। तो यहाँ पे ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो सोचना जो लेवल है वो हायर हाई लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है। मतलब प्रीवियस जो लो था उससे ऊपर हाई बना, तो मतलब इसको हायर लो कहा जाता है। अगर इस तरीके से ब्रेकआउट करे और उसके बाद रिटेस्ट करे तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप क्या सोच रहे हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंटर ग्लोबल एविएशन के ऊपर क्वार्टरली अगर रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी का सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए एयरलाइन जितने सारे कंपनीज है, सारे के सारे लॉस मेकिंग कंपनी है। एक बार मैं चलो आपको दिखा ही देता हूँ। कंपनी के पेयर्स कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए इंटर ग्लोबल एविएशन, स्पाइस जेट, टाटा इंटरप्राइजेस, जेट एयरवेज, ग्लोबल जो विक्टरी है। तो इस सारे कंपनीज को देखेंगे तो सारे कंपनीज प्रॉफिटेबल में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लॉसेस में है। सर इंटर ग्लोबल एविएशन एक सबसे बड़ा कंपनी है, 1,16,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। बाकी कंपनी की तो हालत बहुत खराब है। तो कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो सेल्स अच्छा हुआ। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, और यही कारण के वजह से मुझे लग रहा है कि एक अपटेन जर्नी देखने को मिल सकता है। देखिए आप कहेंगे सर पहले तो बहुत बड़ा लॉस कंपनी कर रहे थे। देखिए उस टाइम क्या था, उस टाइम कोविड का सिचुएशन था, 2020 का सिचुएशन था, 2021 का सिचुएशन था। जो कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पूरा के पूरा एयरलाइंस कंपनी का तो मतलब पूरा का पूरा हालत ही खराब हो गया था। स्टाफ को बैठा बिठा कर ही पूरा का पूरा सैलरी देना पड़ रहा था, उसके साथ साथ उसका जो फ्लाइट्स था वो चल नहीं रहे थे। तो एयरपोर्ट्स में खड़ा हुआ था तो उस जगह पे उसको भाड़ा भी गिनना पड़ रहा था। इसका मतलब कंपनी का इनकम 5 रुपया था और एक्सपेंस करीबन 500 रुपीज था। इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला था, इसलिए बिग बिग फॉल आपको नेगेटिविटी देखने को मिला था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 नहीं है, 550 के आसपास इस तरीके से सिचुएशन था। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि इंडिगो एविएशन के ऊपर कैपेक्स कितना है, इंडिगो एविएशन के ऊपर जो कैपेक्स है इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो कैपेक्स है, तो कैपेक्स एक टाइम नेगेटिव में चला गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके कैपेक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के जो कैपेक्स है अभी फिलहाल के लिए कोई कैपेक्स नहीं है, कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कंपनी के जो मार्केट शेयर है उनमें से डोमेस्टिक बिजनेस है, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स, सॉरी पैसेंजर व्हीकल्स नहीं, पैसेंजर जो फ्लाइट्स है उसमें कंपनी का 61.80% का मार्केट शेयर है। मतलब कंपनी का एक दबदबा जहाँ पे है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट शेयर को ग्रोथ किया, अलग लेवल में ग्रोथ किया। उसी तरीके से इंटरनेशनल जो पैसेंजर जो फ्लाइट्स है उसमें कंपनी का 18% मार्केट शेयर है। तो कंपनी इसी वजह से आगे बढ़ने का दम रखते हैं। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना, तो मैं इंतजार करूंगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट करे कोई ग्रीन कैंडल के साथ, तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। इस कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, क्योंकि इंडिया के अगर सेकेंड लार्जेस्ट कोई भी कंपनीज के बारे में बात करूँ वो भी बैंकिंग कंपनी का, वो है आईसीआईसीआई बैंक। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो आपको हमेशा चौंकाने वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 31,000 करोड़ से डायरेक्टली 40,000 तक कंपनी का सेल्स रेवेन्यूज ग्रोथ होता देखने को मिले। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी 9,000 करोड़ से 11,000 करोड़ तक बना। इसका मतलब प्रॉफिट का भी किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर 12 रुपीज से कंपनी 15 रुपीज तक देखने को मिला। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा है इस कंपनी के ऊपर। एक्चुअली प्रोमोटर नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में प्रोमोटर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोमोटर के पास अगर बैंकिंग का शेयर रहे, मतलब खुद के जेब में अगर बैंक रहे, तो वो किसी भी कंपनी से ओपन करके वहाँ पे लोन खुद के बैंक से पैसे से ही वो लोन दे देंगे। तो इसीलिए आरबीआई के रूल्स के हिसाब से प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए प्रोमोटर यहाँ पे कोई भी होल्डिंग ना करके बैठे हुए हैं। बाकी इंस्टीट्यूशन धमाका बाइंग करके रखे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, वो कुछ इस तरीके से बना। यहाँ पे कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न किया, दो बार हैंडल पैटर्न किया हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे देखिए इस रेंज को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। एक बार गया नीचे आए, फिर से गया नीचे आए, फिर से गया नीचे आया। इसका मतलब इस रेंज को वो बार बार रिटेस्ट करके नीचे क्यों आ रहा है, इसके पीछे एक ही रीजन है, कंपनी का जो लेवल। कंपनी का देखिए यहाँ पे एक कंपनी की एक रेंज बना था, इसी रेंज के ऊपर कंपनी ने क्या किया,
यहाँ पे इस रेंज के ऊपर कंपनी बार-बार रीटेस्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो कंपनी टारगेट तक जा सकते हैं। ऑब्वियसली बैंक के ऊपर डेली बेसिस वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिला है, तो जब मार्केट बुल रन में होंगे कंटिन्यूअसली, मार्केट अपट्रेंड में होगा तो फिर से आईसीआईसीआई बैंक रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। अगर रिकवरी हुआ तो यहाँ पे जो 1120 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट है, इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 16% के आसपास। तो कब टारगेट मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है और शॉर्ट टर्म के लिए भी इस कंपनी के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। देखिए कैस्ट्रॉल के ऊपर एक अपडेट है जो है डिविडेंड का। तो कंपनी बोनस बहुत बार दे चुके हैं, 3 बार बोनस दे चुके हैं। डिविडेंड हर साल में कंपनी 2 बार करके दे रहा है। तो फर्स्ट टाइम कंपनी इस बार बोनस दिया, और वो भी मार्च में 21 तारीख को कंपनी बोनस देने वाला है, और वो भी 4.5 रुपीज़ करके। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।